कैसा लगेगा अगर आपका हाथ रस्सियों से बांध दिया जाए, आपके हाथ में हथकड़ी हो? बुरा ना? ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों, जब आपको सच्ची ज्ञान मिल जाता है, जब आपको बोध हो जाता है, तब आप जान जाते हैं कि ये जन्म असल में एक बंधन है। इस बंधन को तोड़ना ही मनुष्य का लक्ष्य है। इसीलिए हमारे 4 पुरुषार्थ कहा गया है: धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम और मोक्ष। मोक्ष इसीलिए कि मुक्ति ही मनुष्य का परम लक्ष्य है। अगर हम शरीर होते तो हमारे लिए मुक्ति नहीं, आवश्यकता ही नहीं होती, मोक्ष की बात ही नहीं होती। परंतु हम शरीर नहीं, हम आत्मा है जो इस शरीर रूपी माया के घर में वास कर रहे हैं, और हमें इस शरीर से मुक्ति चाहिए, इसीलिए मोक्ष। और शरीर से मुक्ति सनातन काल के लिए चाहिए, सर्व समय के लिए चाहिए, ताकि इसमें और वास न मिले, हमारा पुनः किसी माता के गर्भ में वास न हो, हम फिर से इस संसार चक्र में ना फंसे, इस संसार चक्र से उठ जाए, निकल जाए, इस संसार रूपी जेल से निकल जाए। इसीलिए मुक्ति की आवश्यकता होती है, इसीलिए मोक्ष की बातें होती है। जिसके हाथ में हथकड़ा होता है, बंधन होता है, वो कैदी होता है। ये संसार भी एक जेल की तरह है, और हम भी जन्म लेते हैं कैदी की तरह। मैं सही कह रहा हूँ ना दोस्तों? अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप अनुमान लगाइए। जब आप जन्मे थे, क्या आप नाम लेके जन्मे थे? क्या आपका कुछ परिचय था? क्या आप जानते थे आपके माता पिता कौन होगा? क्या आप जानते थे आप घर के बड़े संतान होंगे, या मध्यम संतान, या फिर सबसे छोटे? क्या आप जानते थे आप घर के इकलौते संतान होंगे, या फिर आपके भी कोई भाई होगा, बहन होगा? नहीं ना। क्या आप जानते थे आप कहाँ जन्म ले रहे हैं? क्या आप जानते थे आपके पिता क्या काम करते हैं? क्या आप जानते थे आपका घर एक गांव में है, या एक शहर में, या फिर कहीं और? क्या आप जानते थे आपके बुआ कौन होगा, चाचा कौन होगा, चाची कौन होगी, आपके मौसा कौन होगा, मामा कौन होगा? नहीं ना। क्या आप जानते थे आपका गांव का नाम क्या है? नहीं। आपका शरीर भी आपका नहीं है, आपका नाम भी आपका नहीं है, आपका गांव भी आपका नहीं है, आपका परिवार भी आपका चुना हुआ नहीं है। अर्थात हम इस संसार में जो भी प्राप्त करते हैं वो हमारे कर्म फल के अनुसार होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका चुना हुआ माता पिता आपका चुना हुआ नहीं है, आपका चुनाव से नहीं आए, इसलिए आप उन्हें बाहर निकाल दें, उनसे अलग हो जाए। नहीं, माता पिता का बंधन अटूट होता है, ये भगवान के समान होते हैं, या कहो चलते फिरते भगवान होते हैं। अगर कोई गलत कार्य हो जाए तो उन्हें क्षमा कर देना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। परंतु अगर वो राक्षस की भांति हो जाए, निशाचर की भांति हो जाए, दुर्गुणी प्रकृति की हो जाए, और संसार के 3 नियम, सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन तीनों में से अगर वो तामसिक गुणों को बहन करने लगे, तमोगुणी व्यक्ति हो जाए, अगर उनको समझाने के बाद भी वो नहीं समझते। हाँ दोस्तों, कुछ लोग होंगे जो समझने के बाद नहीं समझेंगे, नहीं तो फिर भगवान श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं करना पड़ता, वो तो दुर्योधन की भी समझा देते। भगवान इसीलिए तो अपने हाथ में चक्र लिए हुए खड़े होते हैं, आयुध हाथ में लिए खड़े होते हैं, ताकि वो दुष्टों का विनाश कर सके। भगवान राम को भी महापंडित त्रिकालदर्शी रावण को भी मारना पड़ा था। वो तो इतना पढ़ा लिखा हुआ था, तब भी वो अहंकार होती उन्हें मारना पड़ा था। क्यों न जिसके
मन में आसुरी भाव का घेर कर जाता है, उसके लिए ज्ञान का दरवाजा बंद हो जाता है और उसके पास जितना भी ज्ञान दो, जितना भी उपदेश दो, उसके लिए निरर्थक हो जाता है। जिस प्रकार एक रोगी के लिए औषध तो लाभदायक होता है, पर तब जब वो रोगी उसे मानता है, और जब उस रोगी उसे नहीं मानता, उसे फॉलो नहीं करता, तब फिर वो रोग से और भी अधिक रोगी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार माता पिता हो या परिवार के सदस्य जन कोई भी हो, भगवान कृष्ण को भी अपने सदस्य के ऊपर सस्ता उठाना पड़ा था। क्यों ना सबसे परम और सबसे उत्तम नियम है धर्म। धर्म ही सब कुछ है, बिना धर्म के कुछ भी नहीं है। धर्म ही सत्य है और धर्म ही धर्म है। धर्म भी लक्ष्य है और धर्म स्थूल नहीं होता। धर्म को समझना इतना आसान नहीं, ये सूक्ष्म होता है। महा विद्वान भी इसे समझ नहीं पाते। एक ही चीज जो किसी के लिए अच्छा हो, धार्मिक हो, वो तुम्हारे लिए गलत हो सकता है। आप बोलोगे कैसे? ठीक उस प्रकार है जिस प्रकार अगर हम किसी भिखारी को जो कई दिनों से खाया नहीं है, भूखा है, उसे अगर हम अपने ये योग्यता के अनुसार कुछ सहायता दे तो फिर वो धर्म कहलाएगा। अगर हम एक सुपात्र को दान दे तो वो धर्म कहलाएगा। परंतु एक दूसरी तरफ जो नशालु प्रवृत्ति का है, जो नशा करता है, जो भीख मांग रहा है, भीख मांग के उस पैसे से मद्यपान करता है, क्या उसे दान देना, उसे सहायता करना धर्म होगा? नहीं, वो धर्म नहीं। वास्तव में कुपात्रों को दान देना धर्म नहीं होता, वो अधर्म है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, इन दोनों से हमें ये पता चलता है कि दोनों ही चीज में हम सहायता दे रहे हैं। परंतु पहली चीज में जब हम किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता कर रहे हैं जो सुपात्र है, जिसमें सच्ची में जो पेट का तृप्ति मिटाना चाहता है, जो भूखा है, तो वो धर्म हुआ। वही दूसरी तरफ हम सहायता तो कर रहे हैं, परंतु वो सहायता वो उसका दुरुपयोग होगा, वो उस पैसे से मद्यपान करेगा, अधिक नशालु प्रवृत्ति का हो जाएगा, तो ये अधर्म है। ठीक उसी प्रकार अगर हमारे माता पिता गलत रास्ते में चले जाए या परिवार सदस्य कोई भी गलत रास्ते में चले जाए, तमोगुणी में आसक्त हो जाए, तमोगुणी में जीते रहे, तब फिर उन्हें समझाना तो अवश्य चाहिए। परंतु जैसे भगवान राम ने भी 3 बार प्रयास किया था रावण को समझाने के लिए, परंतु उसका प्रयास निरर्थक रहा। अगर वो नहीं समझे तब फिर तुम अपने आप को अलग कर लो। याद रखना दोस्तों, ये जीवन सबसे अमूल्य चीज है। माता पिता, रिश्ते नाते, ये सब पर्यटक के भांति है जो रास्तों में मिल जाते हैं। हमें अपने कर्म फल के हेतु इनसे गुजरना पड़ता है। इस संसार के माध्यम से कोई अपना नहीं होता। आत्मा का सिर्फ एक ही अस्तित्व है, वह परमात्मा के साथ। और विभिन्न आत्मा परमात्मा का अंश है और ये शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा। तो फिर तुम्हारे माता हो या पिता हो, भाई हो, बहन हो, परिवार हो, आदि जो भी हो, उन सबको समझाना चाहिए ताकि संबंध अटूट रहे, टूटे नहीं। परंतु अगर वही संबंध कलंकित हो जाता है, दूषित हो जाता है, उस संबंध का आधार अपराध हो जाता है, अत्याचार हो जाता है, अधर्म हो जाता है, अगर वो संबंध तुम्हें चेतना विकसित करने के बजाय तुम्हें शारीरिक केंद्र से जीने के लिए मजबूर करे, तो वो संबंध गलत है। इसीलिए
ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना ही उचित होता है। धर्म का वहन करो। अगर तुम सही कर्म कर रहे हो तो उसका भी परिणाम अच्छा होगा, तुम्हारा कर्म फल भी अच्छा होगा। तुम्हारा आज का कर्म फल तुम्हारा पिछले जन्म पूर्व के कर्मों का कर्म फल है जो तुम आज भुगत रहे हो। सही चीजों के पीछे भागो, सत्यता को अपनाओ। सत्य के लिए अगर जान भी देना पड़े तो दे दो। मृत्यु तो अंतिम सत्य है, और अगर सत्यता के प्रति लड़ाई करते हुए अगर मृत्यु प्राप्त हो तो इससे बड़ी मृत्यु क्या हो सकती है। एक वीर की भांति जियो और वीर की भांति देह को त्यागो। सत्यता के प्रति, धर्म के प्रति तुम्हारा एक अटूट तरफ होना चाहिए, एक ऐसा अटूट तरफ जिसे कोई हिला ना सके, जो इतना सशक्त हो कि उस पर चाहे 100 चट्टानों की मार भी पड़ जाए वो हिले नहीं। आत्मा को परमात्मा में ही मिलना होता है। जैसे सब नदियों को समुद्र में आकर मिलना पड़ता है, और समुद्र में मिलने पर नदियाँ अपनी पहचान छोड़ देती है। समुद्र में मिलने के बाद समुद्र ही उसका पहचान बन जाती है। जो जीते जीते मुक्त नहीं होते वो मरने के बाद मुक्त कैसे होंगे। सबका पालन करो जहाँ धर्म होगा, सब में रहो परंतु धर्म के अनुसार। किसी में आसक्ति मत रखो, किसी में भी नहीं, ना कोई चीज, ना कोई व्यक्ति, ना कोई वस्तु आदि इत्यादि। अगर वो अधर्म करने लगे, अगर कोई चीज पीड़ा देने लगे, कोई चीज अधर्म मालूम हो तो उसे सुधारने की प्रयास अवश्य करो, परंतु अगर वो ना सुधरे तो तुम उसे सहायता मत देना, क्योंकि ना वायु की सहायता मिलने पर आग और अधिक धधकती उठती है। ठीक उसी प्रकार दुष्ट लोगों का दुष्टता और बढ़ जाती है जब उन्हें सज्जन व्यक्तियों का सहायता मिलता है। तो अंततः मैं ये कहूँगा कि धर्म, सत्यता और मुक्ति के प्रति एक अटूट तरफ रखो। धर्म को बहन करते हुए मुक्ति और मोक्ष की ओर बढ़ो। निष्काम कर्म करो। धन्यवाद।